उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग क्लास 12th मैथ अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 324 FA को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट क्यू ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एज फॉलोज ए आर बी इफ ए इक्वल टू 1/b। इन्होंने ये पूछा इस क्वेश्चन में कि आप ये बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसका। चलिए ए का सॉल्यूशन की बात करते हैं। ए के सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन्होंने यहां दे रखा है, देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए, अगर ए आर बी में रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू 1/b, तो अगर ए दोनों एक ही एलिमेंट ले लिया जाएगा, यानी ए और ए, तो ए तो कभी भी 1/a के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, अगर हम फॉर सिमेट्रिक की बात कर लें, अगर हम यहां सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, तो सिमेट्रिक रिलेशन का यही होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ठीक है, यहां देखिए ए आर बी, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ए बराबर 1/b। देखिए, अगर b को यहां कर दें, a को इधर कर दें, तो b इक्वल टू 1/a भी जो है b/1/a भी इसको होल्ड कर रहा है, यानी ba भी रिलेशन में होगा। इसलिए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तुरंत आपने कहा कि ये तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फॉर ट्रांजिटिव के लिए अगर हम यहां ट्रांजिटिव की बात कर लें, अगर हम यहां ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लें, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, देखिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए इक्वल टू 1/b होगा। अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो b इक्वल टू BC बिलोंग्स टू R है, तो b इक्वल टू 1/c होगा। लेकिन यहां पर a बराबर 1/c तो होना चाहिए था, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू 1/c, hence it is not transitive relation। इसलिए कहा जा सकता है कि दिस रिलेशन इज, यहां कहा जा सकता है दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बस आपका आंसर हो गया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहां की बात कर रहे हैं, देखिए बी पार्ट का जो आंसर है, एक ये बताइए कि ये कौन सा फंक्शन होगा। ए इक्वल टू, ठीक है, हम फोटो बनाते हैं। देखिए, ये फोटो हमने बनाया, आपको ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां पर ये एफ एक मैपिंग की गई है, ए है और बी है, इन्होंने दिया हुआ है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां क्या है, ए में है 1 2 3, इधर क्या है 4 5 6। यहां फंक्शन बनाए हैं, 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। क्या देख रहे हैं, 1 1, इधर से 1 1, इधर से R2। तो दिस फंक्शन इज, लिखेंगे एफ बराबर क्या है, 1 4 और 2 5 और 3 6 इज 1 1 एंड onto function।
1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, आंसर को घर ले जाइए। आइए देख रहे हैं, पहले का सी पार्ट है, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू √3, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 2 और ए डॉट बी इक्वल टू √6। तो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, और यहीं से कॉस थीटा इक्वल टू मिल जाता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू है आपकी √6 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है √3 इंटू मॉडुलस बी की वैल्यू है 2। इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिखा जा सकता है √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। ये √3 कट गया, √2 से ये कट जाएगा √2, यानी आ जाएगा यहाँ cos थीटा इक्वल टू 1/√2। ये बराबर हो जाएगा cos ऑफ π/4 की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू π/4 लिख देंगे। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4। दिस इज योर आंसर। ये बात आंसर की हो गई। डी पार्ट है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर x इंटू dx। आप जानते हैं, देखिए मैंने यहां पर इसको चूज किया, यह है आपका इंटीग्रल साइन स्क्वायर x इंटू dx बराबर, देखिए आप जानते हैं यहां फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हम 2 साइन स्क्वायर x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2x, और इधर से साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कर दीजिए, बराबर इंटीग्रल 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2 इंटू हो गया dx। 1/2 को हमने बाहर लिखा और इसको अलग अलग कर लिया, 1 dx माइनस इंटीग्रल cos 2x इंटू dx। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रल x माइनस इसका इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x/2 और प्लस c। ठीक है, अच्छा 1/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये हमने यहां पर आंसर इसका सॉल्व कर दिया, बस काम खत्म हो गया। देखिए यहां पर 1 का ई दे रखे हैं कि इसमें जरा आर्डर बता दीजिए। आर्डर आप जानते हैं, आर्डर उसी को कहते हैं कोई भी फंक्शन जो जितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्डर। तो जब इसको देख रहे हैं इस पूरे फंक्शन को, तो यहां पर देख रहे हैं ये 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, बाकी कोई और बार उतना डिफरेंशिएट नहीं है, इसलिए इसका आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर बराबर क्या ना हो जाएगा 3। दिस इज योर आंसर। और आप बड़े अच्छे जानते हैं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर साल आता है। आइए इसकी बात कर लेते हैं। 2 नंबर का पहला पार्ट है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू की बात जब ये करते हैं cot इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो अगर मैं यहां चतुर्थांश की बात कर लूं तो यहां तो r पॉजिटिव होता है, जानते हैं r पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव होता है, ये cot साइन और कोसक के अलावा बाकी सारी क्वांटिटी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव की वैल्यू यहीं पर आएगी। तो दिस में भी रिटर्न है, इसको लिखा जा सकता है cot इनवर्स cot
पाई माइनस पाई बाई काट की वैल्यू 1/√3 किसकी होती है? tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री का मतलब हो गया tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है क्या? tan 30 डिग्री 1/√3। अरे भाई tan 60 की वैल्यू √3, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इधर से हाँ cot 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से मिलेगा cot इनवर्स cot 5 पाई/6। तो यहां पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बराबर 5 पाई/6। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। अब इन्होंने कहा जरा इसको प्रूव कर दीजिए। देखिए 2 पर पावर, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम e⁻y इक्वल टू 1/x+1। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। e⁻y dy/dx इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर, बताया था आपको। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, ये वैल्यू यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 1 वाली वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 1/x+1 इंटू क्या? dy/dx बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर हो गया। यहां से x+1 ये वाली वैल्यू कट गई, मिलेगी क्या आपको? dy/dx इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर, नहीं 1/x+1। ठीक है, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करिए। d2y/dx² बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू ये देखिए यहां पर है। अगर हम इस क्वांटिटी को स्क्वायर करें दोनों पक्षों का, यानी dy/dx का अगर होल स्क्वायर हम लिखना चाहें तो ये स्क्वायर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर हम लिख देंगे d2y/dx² बराबर dy/dx का क्या? होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। देख रहे हैं ना कितना आसान है, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे आप, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप निकलते हुए चले जाएंगे। यहां पर इन्होंने ये बात किया है, देखिए ये सॉल्व dy/dx इक्वल टू 1 + y² 1 + x²। क्या करते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में तोड़ लेते हैं इसको, तो मिल जाएगा ये dy/1 + y² बराबर dx/1 + x²। और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ये इंटीग्रल हो जाएगा tan 1y बराबर tan 1x प्लस क्या? c। बस आंसर आ गया आपका, tan 1y माइनस tan 1x बराबर क्या? c। दिस इज योर आंसर। यही इन्होंने यहाँ आंसर की बात किया है। ठीक है, ये 2 नंबर का डी जब हम चेक करेंगे तो 2 नंबर का डी तो और आसान है। देखिए यहाँ इन्होंने दिया है क्या? इंटीग्रल साइन, क्या लिखा हुआ है? tan 1x अपान 1 + x² इंटू dx। यहां लेट कर लीजिए। देखिए लेट tan 1x बराबर t हमने मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 + 1/x² dx बराबर क्या हो गया? dt। ये वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इंटीग्रल ये हो जाएगा साइन ऑफ t, है ना, इंटू क्या? dt हो गया। साइन ऑफ t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस ऑफ t और प्लस क्या? c बराबर माइनस कॉस t। t की वैल्यू है आपकी tan 1x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये देखिए ये इसके आंसर हो जाएंगे आपके। देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है ये मैथमेटिक्स, पूरी थोड़ी सी आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है। देखिए, द गिवन इवेंट ए एंड बी आर सच दैट ए और बी एक ऐसे इवेंट है। देखिए, इसके हम सोल्यूशन पे चलते हैं। लिखा हुआ पी ए इक्वल टू 1/4 और यहां से पी बी इक्वल टू 1/2 और यहां दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है 1/8। तो कह रहे हैं पी ए नाट का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू पूछ रहे हैं। डिमार्गन लॉ जो हम लगाते हैं तो ये मिलता है पी ए यूनियन बी बार, ये पूरा मिल जाता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो पी ए यूनियन बी, ठीक है। अगर हमको ए यूनियन बी की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इसी जगह सब्स्टिट्यूट करके 1 से माइनस करके आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहां करूंगा पी ए यूनियन बी बराबर हो जाता है, फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए की वैल्यू है 1/4 प्लस पी बी की वैल्यू है 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम कितना हुआ 8, 4 दूना 8, 2 चौका 8 माइनस 1, 4 2 6, 4 दूना 8, 2 चौका 8 माइनस 1, यानी 4 2 6 में से एक गया 5, यानी 5/8। ये आंसर हो गया 5/8 आपका यूनियन की वैल्यू मिली। हमसे पूछ क्या रहे हैं ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी की बात हो रही है। तो 1 माइनस 5/8 दिस विल बी इक्वल टू 3/8, ठीक है। हेंस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 3/8। दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गए आपके। अब हम आगे की बात करेंगे। आइए 3 नंबर का ए पार्ट का क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, सोल्यूशन पर चलते हैं। इसके सोल्यूशन ये है 2, देखिए 103x प्लस y0 12 और ये बराबर है आपका 5168। ये दिया हुआ है। पहले तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2062x, ये तो हो गया। प्लस यहां तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे इसको उतार दिया, बराबर ये क्या हो गया 5168, ये हो गया। यहां पर हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस वाई, 2 और वाई दूर, यहां पर हो गया 6, यहां पे हो गया 1, यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 2, है ना, बराबर कितना बचा 5, 1, 6 और 8, है ना। आप जानते हैं बड़े अच्छे से कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहां इक्वल कर दूंगा। देखिए 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 5, y बराबर 5 माइनस 2 यानी y इक्वल टू 3, ये मिल गया। और यहां पर देखिए चूंकि हमको x और y की वैल्यू ही चाहिए, इसलिए उसी एलिमेंट को हम जो है क्या करेंगे कंपेरिजन करके निकाल लेंगे, यानी 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू भी क्या आ गया 3। देखिए दोनों वैल्यू x इक्वल टू भी 3 और y इक्वल टू भी 3 आ गया, ठीक है। 3 का b दे रखे हैं, x इक्वल टू a, देखिए यहां से लिखा हुआ है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन डी थीटा, तो हो जाएगा a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये तो हो गया। हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू किसको a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा, ठीक है। ये उतर जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हमको चाहिए क्या dy बाई dx, देखिए dy बाई dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये चीजें हो गई। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखा मैंने माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहां पर a इंटू 1 माइनस
कॉस ऑफ थीटा। ये ए तो कैंसिल हो गया, यहां से मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई को इधर कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये होता है, सारी वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया, माइनस देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पर लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये 2 तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, और ये इंप्लाइज करेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। दिस इज योर आंसर। इसी की बात ये कर रही थी, देख पा रहे होंगे आपको कितना इजी है। पूरी एनसीईआरटी का सलूशन यदि आपके पास है, यदि आपने पूरी तरह से उसको सॉल्व कर लिया है, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सी की बात कर लेते हैं हम। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई रेज पावर एक्स। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ये इंटीग्रल ई रेज पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है dx। आप जानते हैं, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, देखिए इंटीग्रल ई रेज पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला है तो इसका इंटीग्रल मिलता है ई रेज पावर एफ एक्स और प्लस क्या सी मिलता है। यहां भी आप देख रहे होंगे कि यहां अगर tan इनवर्स एक्स को हम एफ एक्स मान लें और ये दूसरा जो टर्म लिखा हुआ है एफ डैश एक्स है, इसी tan इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आप लिख सकते हैं ई रेज पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, देख पा रहे होंगे आप। अच्छा, अब देखिए 3 के डी के सोल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। 3 के डी पे सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की डी का सोल्यूशन देखिए, कह रहा है कोई भी, मान लीजिए ऐसे आपने बना दिया कोई भी, ये देखिए ये हमने आपने ऐसे यहां बना दिया, यहाँ ये है ए बी सी और डी, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख देते हैं 1 2 3, ये हो गया 4 5 7 4 5 7, सी का है -4 3 -6, ये हो गया आपका। इधर है 292, ये डी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जानते हैं आप कि अगर किसी का पॉइंट दे रखे हैं, ये अगर ये किसी का पॉइंट दे रखे हैं तो पॉइंट के लिए हम पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो हम यहां पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो देखिए पोजीशन वेक्टर OA बराबर हो जाएगा I प्लस 2j प्लस 3k, पोजीशन वेक्टर हो गया। OB का पोजीशन वेक्टर 4i प्लस 5j प्लस 7k, और OC बराबर हो जाएगा -4i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है, और यहां से OD की बात कर लेते हैं। OD बराबर हो जाएगा 2i प्लस 9j और प्लस क्या हो गया 2k। ये तो सारे पोजीशन वेक्टर हो गए। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल द लाइन AB एंड CD। ठीक है, तो मैं AB निकाल देता हूं। यहाँ AB बराबर हो जाएगा OB माइनस OA। ठीक है, OB की वैल्यू क्या है 4i प्लस 5j प्लस 7k, माइनस OA की वैल्यू -i माइनस 2j माइनस क्या 3k, जरा माइनस कर दीजिए।
कितना बचा 3i, देखिए 3i और प्लस 3j और प्लस 4k, ये तो ab की वैल्यू हो गई। अब मुझे cd चाहिए, मैं cd निकाल लिया, cd बराबर हो जाएगा od माइनस oc। जरा od की वैल्यू देखिए 2i प्लस 9j प्लस 2k माइनस oc, तो माइनस में प्लस 4i माइनस 3j और प्लस 6k, ये हो गया। यहां से क्या आएगा आपका माइनस i और प्लस 6j और प्लस 8k। देखिए ओडी की वैल्यू है 2i प्लस 9j प्लस 2k माइनस ओसी प्लस हो जाएगा प्लस 4i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, अब इन्होंने कहा जरा एबी और सीडी की वैल्यू बता दीजिए। देखिए अपनी सुविधा के लिए हमने एबी को मान लिया ए वेक्टर और सीडी को हमने मान लिया बी वेक्टर। ठीक है, जहां ए और बी वहां आएगा वहां एबी की वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, ये होता है। तो जरा हम सारी वैल्यू हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए लिखेंगे आप cos थीटा बराबर ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है 3i प्लस 3j प्लस 4k, ये तो ए की वैल्यू हो गई। देखिए 2i प्लस 4j यहां हो जाएगा आपका 6i, देखिए 2i 4j 6i हो गया, 9j में से 3j निकल गया 6j हो गया और ये 8k हो गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आपको 6i, क्या लिखना पड़ेगा 6i, है ना 6i। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा आपको 36। ठीक है, अच्छा और हाँ 36 हो गया। और यहां पर देखिए 3 छक 18, यहां भी 18 आ जाएगा, यहां भी आपकी 18 आ जाएगी। ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका जरा जोड़िए 6 6 12, 12 4 16, 6 हासिल 1 और 6 3 9, 9 3 12, 12 1 13, 136 36 हो गया। ठीक है, बराबर जरा इसको 18 18 36 36 और ये हो जाएगा रूट कहाँ 68, ये हो जाएगा 68, हाँ 68 अपान अंडर रूट 34 इंटू, ये देखिए अगर मैं 36 को लिखूंगा तो रूट 36 इंटू रूट 2 हो सकता है, ये बड़ी अच्छी बात। यहां से मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट 30 इंटू 34 इंटू रूट 2। किसको लिखा मैंने ऊपर वाले को, रूट 68 को लिख दिया। अब यहां मिल जाएगा 34 इंटू रूट 68 इंटू रूट 2, ये लिख दिया। ये देखिए 68 कट गया, 34 कट गया, रूट 2 कट गया। यहां से मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1, और 1 किसका होता है cos 0 डिग्री का, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। Hence we can say that AB and CD will be parallel to each other, ये पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम डायग्राम से भी देखना चाहें तो दोनों लाइनें आपको पैरेलल दिख भी रही हैं। आइए 4b की बात करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय, ठीक है, एक फंक्शन है यहां f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये फंक्शन है। इसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये हो जाएगा 2x माइनस 4, बात समझ गए होंगे। अच्छा, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने क्या किया, f डैश x बराबर 0 लिखा
तो यहां से 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, यानी x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 हो गई, यानी f डैश x की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर 0 हो रही है। ठीक है, आपको बताए थे कि हम यहां पर ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, यहां पर हमने लिखा x बराबर 2, इधर हो जाता है प्लस इंफिनिटिव, इधर हो जाता है माइनस इंफिनिटिव, यहां से दो चीजें ऐसे और हमने ऐसे कर लिया। अच्छा, 2 से इंफिनिटिव के बीच में, 2 से इंफिनिटिव के बीच में हम 3 वैल्यू पुट करते हैं। अगर 3 वैल्यू पुट करें तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2, यानी लिखेंगे ऑन इंटरवल 2 कॉमा इंफिनिटिव पर द फंक्शन, लिखेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0, आ रहा है ना, तो हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन यहां इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहला हो गया ये। 2 नंबर की बात करेंगे, ऑन इंटरवल देखिए माइनस इंफिनिटी से 2 पर, माइनस इंफिनिटी के ऊपर कोई वैल्यू लेंगे आप तो बड़े हिसाब से कह देंगे कि f डैश x इज लेस देन 0, हो रहा है ना, hence the function is decreasing, function। बस काम खत्म हो गया। कितना आसान है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए 2 लाइनों में लगा दिया, कुछ नहीं था इसमें। आइए देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार फिर से रिराइट करते हैं, x माइनस वाई dy बाई dx बराबर x प्लस 2y। ठीक है, यहां से हमने लिखा dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y अपान x माइनस वाई। ठीक है, आपको ये भी तरीका बताए थे, ये तो होमोजेनियस फॉर्म का दिख रहा है, हमने x यहां कॉमन लिया तो 1 प्लस 2y बाई x अपान x यहां कॉमन लिया 1 माइनस y बाई x, ये हो गया, x कट जाएगा, यहां से आप जानते हैं कि dy बाई dx मिलेगा 1 प्लस 2y बाई x अपान 1 माइनस y बाई x। ठीक है, अब क्या y इक्वल टू वी एक्स हम पुट करते हैं, जानते हैं पुट y इक्वल टू वी बाई एक्स, और यहां से हम जब निकालेंगे dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डीवी बाई v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और यहां से देखिए जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा y बाई एक्स, देख पा रहे होंगे यहां से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y बाई एक्स। अब इन सारी वैल्यूओं को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए dy बाई डी एक्स की जगह पर लिखा हमने v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर यहां पे लिखा 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v, ये हो गया। यहां से लिखेंगे x डीवी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v, ये तो क्लियर हुआ यहां से। अब आगे की बात हो जाएगा, x डीवी बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस v, है ना, यहां मल्टीप्लाई करिए माइनस v प्लस क्या v स्क्वायर, ध्यान देंगे आप, देखिए माइनस v और प्लस v स्क्वायर अपान हो गया यहां 1 माइनस v, कोई बात नहीं। अब हो जाएगा x डीवी बाई डी एक्स बराबर यहां मिलेगा v स्क्वायर, पहले लिखा प्लस v और प्लस 1 अपान यहां हो जाएगा 1 माइनस v। ठीक है, अब आप इसको वेरिएबल और सेपरेबल के फॉर्म में कर लीजिए। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हो जाएगा, ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस v अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv बराबर यहां से हो जाएगा dx अपान x। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं v माइनस 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv बराबर माइनस dx अपान x।
क्लियर हो गई होगी बात आपकी। हमने माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा इसी पर हमको विचार करना है, हमको इसी पर विचार करना है। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसमें। 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां लिख दूं 2v माइनस 2 अपान v² प्लस v प्लस 1 इंटू dv बराबर माइनस dx अपान dx, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। आगे की बात 1/2, देखिए इंटीग्रल में नहीं, अभी अंत में इंटीग्रल लगाएंगे। यहां लिख सकते हैं आप 2v प्लस 1 माइनस 3, इसी चीज को मैंने लिखा। देखिए 3 में से अगर 1 घट जाएगा तब भी -2 बचेगा, अपान v² प्लस v प्लस 1, अब क्या हो गया dv बराबर माइनस dx अपान x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखिए। यहां जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल इसको एक साथ लीजिए 2v प्लस 1 अपान v² प्लस v प्लस 1 इंटू क्या हो गया dv, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल क्या इंटीग्रल 3 अपान v² प्लस v प्लस 1, ठीक है, इंटू dv, ये बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, यहां भी इंटीग्रल लगा नहीं है, नहीं यहां इंटीग्रल लगाना ही नहीं आपको अभी, माइनस dx अपान x। ये चीजें तो यहां पर आपकी आ चुकी हैं। अब आगे की बात करेंगे हम। अब हम आगे की बात करेंगे, देखिए अगर मैं इसको t मान लूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रल सीधे सीधे हो जाएगा log ऑफ t, यानी log ऑफ v² प्लस v प्लस 1, ये तो हो गया, माइनस इंटीग्रल 3, ठीक है, v² प्लस 1 v² प्लस v प्लस 1 का किसका स्क्वायर है, जरा इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बदलेंगे। देखिए इधर बदल रहे हैं v² प्लस v प्लस 1, ये है जानते हैं v² प्लस v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1। बात तो समझ गए होंगे आप। अच्छा, ये हो जाएगा आपका v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3/4, यहां से 1/4 माइनस हो जाएगा 3/4, यानी हम इसकी जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर दीजिए। अपान हो जाएगा ये v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा √3/2 का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया dv बराबर माइनस इंटीग्रल dx अपान x। यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे की बात करने चल रहे हैं, देखिए आगे की बात कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, देखिए अच्छा ये हो जाएगा 1/2, अभी 1/2 को यही छोड़े रखिए, log ऑफ v² प्लस v प्लस 1 है ना, यहां पर माइनस 3 को बाहर लिया और यहां हमने फॉर्मूला लगाया। यहां फॉर्मूला होगा क्या 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। देखिए 1/a का मतलब हो जाएगा ये पलटेगा 2/√3 इंटू tan इनवर्स x/a, यानी v प्लस 1/2 अपान √3/2, ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस c, ठीक है, ये यहां से मिल गया, ये देखिए 1/a tan इनवर्स इतना, ठीक है, यहां से हो जाएगा 1/2 log ऑफ v² प्लस v प्लस 1 माइनस एक काट लेंगे, आ जाएगा 2√3, ठीक है, 2√3 tan इनवर्स, यहां हो जाएगा 2v प्लस 1 अपान √3, ये बाद में 2 कट जाएगा, बराबर माइनस log ऑफ x प्लस क्या c, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2 log ऑफ
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपान √3 बराबर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्या c। ठीक है, 1/2 log ऑफ, ये देखिए मॉड ऑफ लगी यहां भी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये देखिए वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1, ये मान में हो गया, माइनस √3 tan इनवर्स यहां से हो जाएगा 2y बाई एक्स प्लस 1 अपान क्या √3 बराबर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्या c। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर लघुत्तम ले लीजिए आप तो मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपान क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इसको इधर कर लीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, बराबर इसको उधर कर लीजिए √3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स अपान √3x प्लस क्या c। बड़ी अच्छी बात, ये हो गया। यहां से देखिए 1/2 एक साथ कॉमन ले सकते हैं, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर अंडर रूट tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख लीजिए x प्लस 2y अपान √3x और प्लस क्या c। दिस इज योर आंसर। आप इसी को आंसर लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात आपको नहीं है, आंसर हो गया। देख पा रहे होंगे आपको क्वेश्चन बड़ा तो था, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस है और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद है तो कोई परेशानी की बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। कह रहा देखिए ए डाई वाज थ्रोन ट्वाइस। देखिए अगर डाई को हम 2 बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस जो मिलने वाला है 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 6 6 4 5 6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 ये चीजें हो गई आपकी। ये हमने जब हम किसी डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो ये सैंपल स्पेस आएंगे। ठीक है, अब कह रहा है लेट अस रिप्रेजेंट द इवेंट ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो बाय ए। ठीक है, फर्स्ट थ्रो पर कौन सा नंबर, ऑड नंबर देखिए फर्स्ट थ्रो पर यहां मिल रहा है, यहां 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 और यहां ये मिल रहा है। इसके बाद यहां 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 और यहां और यहां मिल रहा है ये, और यहां भी मिलेगा फर्स्ट फ्लो पर। ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, मैं अभी लिख ले रहा हूं, यहाँ कोई बात नहीं है। देखिए यहां से ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और क्या 1 6, फिर हो जाएगा ये 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और क्या 3 6, और क्या है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये रिप्रेजेंट हो गया किससे, ए से। बी क्या है भाई, देखिए बी क्या कह रहा है ऑन द फर्स्ट, अच्छा
एंड द इवेंट ऑन एन ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो पर ऑड नंबर जहां आ रहा है, तो सेकंड थ्रो पर ऑड नंबर कहां कहां आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। ये हटाना पड़ेगा यहां से। देखिए पहले चूज करते हैं। पहला तो 1 1 ऑड नंबर आ रहा है, फिर 1 3, फिर 1 5, ये ऑड नंबर हो गया इसमें पहले वाले में। हाँ, दूसरे में क्या हो जाएगा 2 1 2 3 और क्या 2 5। तीसरे वाले में 3 1 3 3 3 5, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपका 4 1 4 3 4 5। इसमें हो जाएगा 5 1 5 1 5 3 5 5, 6 1 6 3 और 6 5। ये चीजें तो हो गई आपकी। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। पीए बराबर देखिए 18, ये हो जाएगा 18/36 इक्वल टू 1/2, ठीक है। और यहां से आप जब पीवी की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 18, ये भी हो जाएगा 18/36, ठीक है। अब मैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेता हूं। ये इंटरसेक्शन बी में देखिए, ये तो आपका 1 1 कॉमन है, यहां 1 1 कॉमन है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके ये 8 नंबर वाले हैं ये सब कॉमन है। देखिए क्या हो जाएगा 1 1 1 3 1 5, ठीक है। 3 1 3 1 3 3 3 5, इसके बाद 5 1 5 3 5 5, बस। ये चीजें हो गई आपकी, ये चीजें आपकी कॉमन हो गई। और यहां से जब आप पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा 9/36। काटेंगे तो 9 चौक 36 यानी 1/4, ठीक है। यहां से भी कितना आ रहा है ये 1/2, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज आपकी देखिए 1/4 आ गई। अब देखिए आप जानते हैं इफ A and B are independent event, then P A intersection B बराबर क्या होना चाहिए, PA into PB, ये मिलना चाहिए आपको। तो ये तो 1/4 है ना, और ये हो जाएगा 1/2 into 1/2 यानी 1/4 इक्वल टू 1/4 है। इसलिए हम लिख देंगे हैं A and B will be independent event, दिस इज योर आंसर। बस यही काम करना था। इस तरह से आज की पढ़ाई हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी की चर्चा हम सब लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।